चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर से अब हम लोग रोज क्या करेंगे, लेक्चर्स यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, आदित्य एजुकेशन प्लैनेट पर। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग लेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस चैप्टर है यहाँ पर हमारा। तो पहले सॉलिड स्टेज भी हुआ करता था, लेकिन अब सॉलिड स्टेज डिलीटेड है 2 साल से। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशंस के अगर हम लोग टाइप की बात करें, सॉल्यूशंस वैसे तो आप लोग समझते होंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, कोई भी मिक्सचर होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस 2 तरीके के होते हैं, या फिर मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो सॉल्यूशंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। पहला होता है होमोजीनस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस। अब ये क्या होते हैं? तो होमोजीनस आप पहले पढ़े भी होंगे, होमोजीनस हेट्रोजीनस क्लास 9th में भी था। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस क्या होता है, जब कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं अभी बात करेंगे, जब दो चीज़ों को मिलाते हैं, अगर वो दो चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ों को मिलाओ और फिर पता ना चले कि वो दोनों पार्टिकल्स गए कहाँ। जैसे हमारे पास वाटर है और शुगर है। वाटर में हम लोग शुगर को मिलाए, वाटर में हमने शुगर को मिलाया, हमने उसको क्या किया, घोला। अब जब घोल दिया, तो अब हम लोग अगर उस चीज़ को देखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि उस शुगर कहाँ गया और वाटर कहाँ गया। मतलब वाटर तो दिखेगा, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि उसमें शुगर कहाँ गया, है ना। शुगर हमें नहीं दिखता, तो तब वो मिक्सचर क्या है, होमोजीनस। और हेट्रोजीनस, जैसे आप एक सैंड का ग्लास लें, मतलब सैंड का ग्लास मतलब ग्लास में सैंड भरा हो, ठीक है, और उसमें आप क्या डालें, मार्बल्स डाल दें। ठीक है, तो आप उसको चाहे जितना मिलाएंगे, मार्बल्स उसमें से गायब नहीं होंगे, मार्बल्स आपको दिखेंगे। और हो सकता है मार्बल्स नीचे चले जाए या फिर मार्बल्स ऊपर हो। जैसे कि आप वाटर और सैंड को मिला दें, वाटर लें और सैंड को मिला दें। जब वाटर में सैंड मिलाएंगे तो क्या होगा कि जैसे सैंड जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर क्या रहेगा, ऊपर। जब आप उसको देखेंगे ऊपर से तो आपको सैंड और वाटर अलग अलग दिखेगा। तो वो कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। तो इसमें आपको समझ में आया। तो हम लोग अगर एक बार डेफिनेशन लिखना चाहें तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की लिख सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, होमोजीनियस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, पहला लेक्चर है ना, तो एकदम अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, होमोजीनस मिक्सचर जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। अब सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर लिखा ना, कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? तो हमारी वो दो कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला है हमारा, आप पढ़े भी होंगे, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है हमारा, सोल्यूट। अब इन दोनों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है सॉल्वेंट और दूसरा क्या है, सोल्यूट। तो चलिए इन दोनों की बात करते हैं हम लोग, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, किसी भी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे हमने शरबत बनाया तो शरबत में चीनी कम होती है और वाटर क्या होता है, ज़्यादा। तो जो यहाँ पर सॉल्वेंट है वो क्या होगा, जो ज़्यादा होगा, यानी वाटर। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। और शुगर क्या होगी, सोल्यूट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या होता है, सोल्यूट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट।
और ये क्या होता है, प्रेजेंट इन, दिख रहा है, दिख नहीं रहा, ठीक है, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, ठीक। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। ये तो हो गया होमोजेनस हेट्रोजीनस, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट किस तरीके का हो, सॉल्वेंट किस तरीके का हो, इसके बेसिस पर हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब उसकी बात करेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मैं जल्दी से एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल आपकी एनसीईआरटी के पन्नों पर बनी हुई है, उसको आप एक बार खोल के देख लें, या फिर अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो मैं जल्दी से फटाफट यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और उसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने जो है एक टेबल ड्रॉ कर ली है, एक टेबल आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, सोल्यूट दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्वेंट दिया हुआ है, और उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका मतलब मैं आपको टेबल समझाता हूँ। यानी कि अगर हमारा सोल्यूट जो होगा वो गैस होगा, कैसा सोल्यूट होगा, गैस, यानी गैस को हम लोग डिजोल्व कराएंगे। किस में डिजोल्व कराएंगे, गैस में। सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। जब सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस। बस आप ये याद रखिए कि जिस फॉर्म में, जिस स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा, उसी स्टेट में हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि जब हमने शरबत बनाया तो उसमें सॉल्वेंट क्या था, वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा जिस फॉर्म में सॉल्वेंट, शरबत भी किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में। यदि जिस फॉर्म में सॉल्वेंट था उसी फॉर्म में सॉल्यूशन बना। वैसे यहाँ पर जिस फॉर्म में सॉल्वेंट था उसी फॉर्म में सॉल्यूशन बना, जिस फॉर्म में सॉल्वेंट उसी फॉर्म में सॉल्यूशन, जिस फॉर्म में सॉल्वेंट उसी फॉर्म में सॉल्यूशन, जिस फॉर्म में सॉल्वेंट उसी फॉर्म में सॉल्यूशन। इतनी बातें समझ में आई। आपको शायद नीचे की थोड़ी सी टेबल ना दिख रहा हो, मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, उसको आप सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सबसे पहला, जब हमारा सोल्यूट गैस हो, यानी गैस को डिजोल्व कराएंगे गैस में, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एयर में प्रेजेंट होती हैं दोनों। तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपस में प्रेजेंट रहती है मिक्सचर में, तो वो, और एयर बनता है उससे। एयर भी कैसा है, गैसियस ही, गैस भी है, गैस ही है ना एयर। तो क्या है, यहाँ पर सोल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बना, गैस। जैसे कि ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड मिलाया हमने गैस में, जैसे लिक्विड हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, गैस हमारी नाइट्रोजन है, लिक्विड गैस में मिलाया क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, तो हमको क्या मिलता है, गैसियस। जो सॉल्वेंट जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सॉलिड मिलाया गैस में, जैसे कि कैम्फर सॉलिड होता है, कपूर जिसको आप बोलते हैं, उसको जब हमने नाइट्रोजन गैस मिलाया तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी कैसा फॉर्म बनता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विड लिया, सॉल्यूशन हमारा लिक्विड बनेगा, जैसे कि गैस को हमने लिक्विड में मिलाया, कोई गैस थी उसको लिक्विड मिला दिया, जैसे कि ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट होती है, वाटर में, तो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है ना, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा क्या रहता है, वाटर ही तो रहता है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बना है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे लिक्विड लिक्विड, जैसे यहाँ पर लिक्विड हमने मिलाई लिक्विड में, तो बहुत आसान है, लिक्विड लिक्विड में कैसे मिलेगा, जैसे अल्कोहल वाटर में, है ना, अल्कोहल को हम लोग किस में मिलाते हैं, वाटर में, तो वहाँ इथेनॉल अल्कोहल ही होता है, तो इथेनॉल प्लस वाटर, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बनता है, पीने के लिए लिक्विड ही फॉर्म में तो बनता है। उसके बाद सॉलिड लिक्विड में, हमने कोई सॉलिड लिया, लिक्विड में मिला दिया, जैसे चीनी, चीनी को हमने वाटर में मिलाया था तभी तो शरबत बना था, तो सॉलिड को जब लिक्विड मिलाया, जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर, ये भी ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद जब हम गैस को सॉलिड में मिलाते हैं, कोई गैस है उसको सॉलिड में डाल दिया, जैसे कि हाइड्रोजन को पैलेडियम में डाला, पैलेडियम क्या है, एक मेटल है या फिर एलिमेंट है कोई, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, कोई एक लिक्विड था उसको सॉलिड में डाल दिया, जैसे कि एमलगम ऑफ मरकरी। एमलगम ऑफ मरकरी क्या होता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, तो एमलगम ऑफ मरकरी प्लस सोडियम, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा कैसा बनेगा, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद सॉलिड सॉलिड, दो सॉलिड थे मिला दिया, जैसे चीनी और नमक,
ठीक है, जैसे कि एमलगम ऑफ कॉपर इन गोल्ड, ये शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ, कॉपर इन गोल्ड लिखा है। ठीक है, नीचे के आपको शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर सॉलिड सॉलिड कॉपर इन गोल्ड इतना लिखा हुआ है, यानी सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, और एग्जाम्पल क्या है, कॉपर प्लस गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बहुत बेसिक था। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन मतलब कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या हेडिंग डालेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स, यहाँ दिखेगा बिल्कुल, कंसंट्रेशन दिख रहा है, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज की। किसके बारे में, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज की। इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से अब आपका जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट शुरू होता है। ठीक, मास परसेंटेज क्या होता है, अभी तक तो सब पीछे का पढ़ रहे थे हम लोग, 10th में 9th में जो पढ़ के आए थे 6th 7th में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मास परसेंटेज। तो ये क्या होता है, तो मास परसेंटेज का मतलब है कि कितने ग्राम सॉल्वेंट में, कितना मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना मास ऑफ सोल्यूट हमने मिलाया, उसका परसेंटेज ही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। ठीक, तो क्या कहने का मतलब है, मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट डालिए, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर दीजिए 100, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। ठीक है, तो ये क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब इसमें से खट से एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा कि आपका एक 100 ग्राम या फिर हम लोग लेट कर लेते हैं 120 ग्राम, कितना मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 120 ग्राम। ठीक, या फिर ऐसे कहते हैं कि हमने जो है 40 ग्राम क्या मिलाया, सॉल्यूट, 40 ग्राम क्या मिलाया, सॉल्यूट। कितने में, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास हमने कितने सॉल्वेंट में मिलाया, तो हम लोग मान लेते हैं 60 ग्राम में। कितने ग्राम में, 60 ग्राम में, यानी 60 ग्राम पानी में हमने 40 ग्राम क्या मिला दिया, शुगर मिला दी। तो अब कह रहा है कि बताओ कि कितने परसेंट हमने सोल्यूट मिलाया। क्या पूछेगा, कितने परसेंट हमने सोल्यूट मिलाया। तो कैसे निकालोगे, उस सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज हमने सोल्यूट मिलाया। तो मास ऑफ कंपोनेंट की जगह हम लोग मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको क्या करोगे, ऊपर रखोगे। तो यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट की जगह कितना रखेंगे, 40 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या रखेंगे, 60। तो बिल्कुल नहीं, 60 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और टोटल मास कितना होगा, 40 प्लस 60। समझ में आ रहा है, 40 प्लस 60, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बना है, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल मास की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक, और इनटू में ये वाला 100 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि उस सॉल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट है, जल्दी बताओ कितने परसेंट सोल्यूट है, तो आंसर होगा 40%। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपका क्या था, ये मास परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन था, इसको मिटालते हैं। ठीक है
तो यहाँ पर आपका ये क्या था, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर मास परसेंटेज था, नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की। तो अब ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वहाँ पर मास था तो मास ऑफ कंपोनेंट था, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट होगा, बस खत्म। ठीक, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू का 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज हमने देख लिया। अब एक और है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद एक और है, शायद वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको एक बार देख लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला तब लगता है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। तो आपका क्या लगता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन का क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। और इसमें इंटू 10 की पावर 6 करते हैं, क्या करते हैं, इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका मिलियन है ना, तो इसलिए 10 की पावर 6 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पार्ट्स पर मिलियन है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आपको याद रखना हो याद रखिए, नहीं तो मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमारा मास परसेंटेज इंपॉर्टेंट था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या, मोल फ्रैक्शन, इसको देखते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस चीज का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको क्या करिए, आप ऊपर लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक, ये क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, क्या, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ
या फिर मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिनोट करते हैं बच्चों इससे। अब ये क्या है? ये x है क्या? नहीं, ये x नहीं है। इसको पढ़ते हैं जीटा। क्या पढ़ते हैं? जीटा पढ़ते हैं। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? जीटा। ठीक है। एक फोन फिर से रिस्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर क्या बताया था? मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? जीटा से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद आपका आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी। क्या आता है दोस्तों? मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो चलिए उसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी निकालने का हम लोगों का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी हेडिंग डालेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़ा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आगे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा वॉल्यूम को किस में रखना? लीटर में। और अगर लीटर में ना हो तो मिलीलीटर में रख देना, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देना? 1000 से। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और उसके बाद उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। एक बात याद रखिए कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ये पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है, देखिए, मोल्स यानी मोल, और पर लीटर तो पर लीटर। मोल पर लीटर क्या हो जाएगी? आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलैलिटी, उधर दिखेगा। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी, ठीक, इसकी आपको जो है मैंने कई दिन पहले ही इस चैप्टर की फॉर्मूला शीट शॉर्ट्स के माध्यम से डाली है। ठीक है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी लीजिएगा। उसमें पूरे चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट है ना, सॉल्यूशंस चैप्टर की। तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है? यहाँ पर वॉल्यूम था तो यहाँ पर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में रखना है? केजी में। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मोलैलिटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप नॉर्मेलिटी याद रखिए, नॉर्मेलिटी लेकिन पूछा नहीं जाता। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन का, यहाँ पर सॉल्यूट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? सॉल्यूट। अपॉन का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? नॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे क्या थे? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसका जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट। साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ले लिया। तो ये था क्या? आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आगे हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हेडिंग डालो, वेपर प्रेशर। दिख रहा है? वेपर प्रेशर, हाँ। तो ये है हमारी हेडिंग। ये क्या होता है? अब देखो, पूरे चैप्टर में, ठीक है, अधिकतर बात वेपर प्रेशर की ही करेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आपको आना चाहिए। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, दोबारा फिर से पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज बताऊंगा, फर्जी की बहुत बातें नहीं बताऊंगा। इतना ही बताऊंगा कि आप आराम से बोर्ड में नंबर पा सको।
ठीक है, वेपर प्रेशर बताऊंगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेसल, क्या है, वेसल, ठीक। इस वेसल में हमने क्या किया, कुछ सॉल्वेंट पड़ा होगा, यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, ठीक, कोई भी लिक्विड है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। इस कंटेनर को हमने क्या किया, सील कर दिया, क्या कर दिया, सील, ठीक। अब क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, वेपर्स, क्या बनेंगे बच्चों, वेपर्स, ठीक। इस वेपर्स कब तक बनेंगे, वेपर्स इसमें बनेंगे, फिर इस मॉलिक्यूल इसे स्ट्राइक करेंगे, फिर वो नीचे जाएंगे, ऐसी वेपर बनेगा, स्ट्राइक करेंगे। तो जब एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, कौन सा स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, वहां पर क्या होगा, वेपर बनने बंद हो जाएंगे, ठीक, वेपर बनने क्या हो जाएंगे, बंद। तो यहाँ पर लिक्विड के ऊपर, ये लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके वेपर्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, वेपर्स। ये वेपर्स जो होंगे वो क्या होगा, लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर, ठीक। यहाँ पर ये जो वेपर्स होंगे ये क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर, और इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनीशन अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे, बताओ जल्दी। वेपर प्रेशर पर अगर डेफिनीशन लिखनी हो तो हम लोग लिखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, अभी बताया, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by vapors over liquid surface, और उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक। समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या होता है, आसान भाषा में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर ये क्या था, वेपर प्रेशर की डेफिनीशन, समझ में आया इतना। अब उसके बाद किस किस फैक्टर्स पे ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, तो क्या हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, तो क्या बताओगे। सबसे पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अब मान लो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये जो लिक्विड है ये वेपर बनाया ही नहीं, जब वेपर बनाएगा नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर लिक्विड वेपर बनाएगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर बनेंगे नहीं, जब वेपर बनेंगे नहीं तो प्रेशर लगेगा नहीं। तो यानी कि जब वेपर नहीं बना तो प्रेशर नहीं लगा, जब प्रेशर नहीं लगा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे लिक्विड हो जो कम वेपर प्रेशर बनाए, तो हो सकता है यहाँ पर जब कम वेपर प्रेशर बनाएगा, कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या हो गया, फैक्टर डिपेंड कर दिया। तो यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन से दो नेचर ऑफ सब्सटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, ठीक, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ये क्या कहा मैंने, समझो।
ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत है, तो ये दोनों क्या है, आपस में एकदम कॉम्बाइन है, ठीक है, कॉम्बाइन है। अब क्या होगा, इसको बहुत हीट देनी पड़ेगी, तब ये क्या होगा, टूटेगा और वेपर में बदलेगा। अगर हम लोग जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इसके वेपर्स ही ना बने। जब वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर कम होगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, वेपर कम बनेंगे, और जितना वेपर कम बनेंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, तो वही लिखा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? हर एक चीज़ बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात किया नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, उससे पहले एक चीज़ और लिख लीजिए कि किस तरीके का ये कंटेनर है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। ये याद रखो कि हमारा जो है वेपर प्रेशर वो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया इतनी बात? शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, कौन, हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि सब्सटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। सब्सटेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। एक होता है वोलेटाइल और दूसरा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। अब ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है दैट फॉर्म्स वेपर, और ये क्या होता है, दैट डज नॉट फॉर्म वेपर, ठीक। तो सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर बनाए, और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर ना बनाए। तो यहां तक आप इसको एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको और बताते हैं कि अगर ये लिक्विड था, अगर इसमें हम कोई सामान मिला दें, यानी कि कोई सॉल्यूट मिला दें, तो वेपर प्रेशर पे क्या डिपेंड होगा, उसी से आया हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे किसकी ओर, राउल्ट्स लॉ की ओर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको इरेज करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। हेडिंग डालो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये होगी हमारी हेडिंग। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये होगी हमारी हेडिंग, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ तक आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक कंटेनर था, फिर वहीं पे पहुँचते हैं उसी बात पे। यहाँ पर एक हमारे पास क्या था, कंटेनर, ये हमारे पास एक कंटेनर था। कंटेनर में क्या प्रेजेंट था, सॉल्वेंट, क्या प्रेजेंट था, सॉल्वेंट प्रेजेंट था, सॉल्वेंट, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यानी कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, पूरे में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये ए क्या है,
हम हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट की जगह ए और सोल्यूट की जगह क्या डिनोट करेंगे, बी। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे में क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो इस प्रेशर को हम बात करेंगे पी नॉट ऑफ ए। ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर क्या है, केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसलिए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये। अब हम क्या किए, इसमें मैंने कोई सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉल्यूट। हमने डाल दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, बी। सॉल्यूट क्या है, बी। तो हमने यहाँ पर बी डाल दिया। तो अब जब बी डाला तो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बी का मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी का मॉलिक्यूल। समझना ध्यान से, किसका मॉलिक्यूल आ जाएगा, बी का। तो अब ए वाले यहाँ नीचे चले गए, ए वाले यहाँ पर नीचे चले गए। ठीक, ए वाले क्या चले गए, नीचे। अब देखो क्या हुआ, जब हमने क्या किया, एक सॉल्यूट डाला बी, तो यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर था, तो यहाँ पर बीच बीच में क्या हो गए, सॉल्यूट आ गए। और जो हमारे सॉल्यूट थे वो नॉन वोलेटाइल थे। क्या थे, नॉन वोलेटाइल। ठीक, जो हमारे सॉल्यूट थे वो क्या थे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर्स नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये बी है, ये वेपर नहीं बनाएंगे। तो जब ये वेपर नहीं बनाएंगे और ये जो ए थे ये क्या हो गए, नीचे चले गए, तो अब ये भी नहीं बना पाएंगे। तो अब बताओ, वेपर प्रेशर कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी बना नहीं रहे और ए जो है बेचारे नीचे चले गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। ठीक है, यही था हमारा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या पढ़ेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी। तो पी टोटल क्या होगा, पी टोटल यानी कि इस पूरे सॉल्वेंट का या फिर इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। इसी चीज को बताने के लिए कौन आए, राउल्ट्स। राउल्ट्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। कौन आया, राउल्ट्स आए। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स राउल्ट्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन, राउल्ट्स लॉ। 100% आएगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि इसका जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन में, ये इसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल है। क्या कहा मोल राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स क्या कहता है, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर of each component is directly proportional to their mole fraction। और अभी मोल फ्रैक्शन पढ़ के आ रहे हो, है ना, मोल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा वीडियो में। तो क्या हुआ, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यानी कि इस ए का मोल वेपर प्रेशर जो है, इसके वेपर प्रेशर इनटू इसका क्या है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट ए जो है, जो ए का वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और ये जो पेपर प्रेशर है बी का, यानी सॉल्यूट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो अगर इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स ए, और पी नॉट बी इज यहाँ पर इक्वल हो जाएगा ना, के एक्स बी। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो k है इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ। यही हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, पी नॉट ए जो है इसका वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोल फ्रैक्शन के, और ये जो पी नॉट बी है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोल फ्रैक्शन के। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी ए रहने दो, क्या रहने दो, पी ए। तो यहाँ पर अब क्योंकि प्योर नहीं रह गया ना, प्योर नहीं रह गया क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला दिया, तो आप पी ए लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू के एक्स ए, इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स बी, ठीक है। और यही के क्या है हमारा, पी नॉट ए, और यहाँ पर ये क्या के है, पी नॉट बी। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू के एक्स ए, या फिर के की जगह हम लोग पी नॉट ए लिख सकते हैं, और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही हमारा क्या है, राउल्स लॉ, यही हमारा क्या है, राउल्स लॉ, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने क्या बात किया, राउल्स लॉ के बारे में। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हमारा 2 से 3 लेक्चर्स बनेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज बात किया। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बेसिक भी क्लियर किए, और यहाँ पर हमने राउल्स लॉ पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।